आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। आज की हमारी क्लास रहेगी 11.2 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इससे पूरे हम पिछली वीडियो में सब कर चुके हैं। तो देखिए, क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है? अ हेमिस्फेरिकल बाउल, यानी कि अर्धचंद्राकार जो अर्धगोलाकार बाउल है, ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर। देखिए, आप ध्यान से देखिए, इनर डायमीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ tin plaiting it on the inside at the rate of rupees 16 per 100 centimeter square। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं। देखिए, अगर उसने कहा है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास, आप ध्यान से देखिए, आपके घर में कटोरे होते हैं। देखिए, कटोरा यूं बनता है। इस कटोरे की थोड़ा सा कुछ चौड़ाई होती है जो आपको दिया नहीं है अभी। ठीक है, ये थोड़ा चौड़ाई कुछ होगी, लेकिन हमें इस चौड़ाई से कुछ नहीं मतलब है अभी। क्यों नहीं मतलब है? क्यों मतलब नहीं हमको इस चौड़ाई से? क्योंकि जो उसने लिखा हुआ है कि द इनर डायमीटर, तो इनर डायमीटर क्या है? यहां से यहां तक। देखिए, यहां से यहां तक ये इनर डायमीटर, बस इसका सेंटर है बाउल का। और ये डायमीटर फुल कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। देखिए, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं यहां इतना। ये देखिए, ये इनर डायमीटर कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। मतलब जो इसकी थिकनेस है इस बाउल की, इससे हमें मतलब नहीं है। अच्छा, अगर मतलब नहीं है तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लाटिंग इन इट ऑन द इनसाइड। इसके अंदर, इस भाग में जो आपका कटोरा है, आपने कटोरा देखा है, उसके अंदर जो खाली होता है उसमें जो है टिन की प्लेटिंग करनी है, कोटिंग करनी है। मतलब समझिए, एक तरफ से, या पेंट करना है अंदर टिन से, ऐसा समझिए। मतलब इसको पेंट करना है, इस एरिया को, जो अंदर एरिया दिया हुआ है। तो वो कहता है कि एट द रेट ऑफ 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है? इस कटोरे का जो एक प्याला है, इसका हमें क्या निकालना है? ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया। ये जैसे हम बाहर से निकालते थे कर्व्ड सरफेस एरिया, वही आप समझो कि एक प्याले का अंदर से हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, समझ गए ना बात को बराबर? कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर निकाला हमने। तो आपने क्या लिखना है? पहले गिवन। देखिए, आपको गिवन क्या क्या चीजें हैं। देखिए, आपको डायमीटर दिया हुआ D इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको रेट दिया हुआ है। रेट क्या दिया है आपको? रुपीज 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको गिवन है। दो चीज हमने लिख दी। अब यहां पर आप फॉर्मूला लिखेंगे, देयरफॉर सी एस्क्रब्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला याद होना चाहिए सारे आपको। उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिए, आपके पास 2 है, पाई है, आर आपके पास नहीं है, लेकिन आपके पास क्या है? डी। तो जब डी आपके पास है तो आर इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? डी अपॉन 2 इक्वल टू 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। ये आपका रेडियस आ गया। ठीक है, तो इक्वल टू आप सॉल्व करेंगे इसको। 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, देखिए, कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, मैं आपको हर बार चीज बोल रहा हूं। ठीक है, तो अब यहां पर छोटा सा है 7 × 7 और 7 से कटता है 1.5 बार। तो आपके जो मल्टीप्लाई करने के लिए डिजिट आ गई हैं वो इस प्रकार रहेगी। 5 ही क्या होगा सारा? ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इनर बाउल। ठीक है, अब ये तो एरिया हमने निकाल दिया। अब इसमें करनी है टिन प्लाटिंग। क्या करनी है? टिन प्लाटिंग करनी है इतने स्क्वायर मीटर में। अब देखिए, आप इसको ऐसा कर सकते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर यहां पर लिख सकते हैं। एक मेथड तो ये है, आप इस सबको मल्टीप्लाई करिए और आंसर यहां पर लिख दीजिए। अच्छा, मैं मल्टीप्लाई करता हूं, रेट के साथ करता हूं। अभी आपको बताता हूं कैसे करना है। रेट के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? ये इसका एरिया आ गया। अब आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? रेट ऑफ, ठीक है, टिन प्लेटिंग इज ₹16 फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore, rate of tin plating for 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, देखिए, 100 सेंटीमीटर, रेट ऑफ 100 सेंटीमीटर टिन प्लाटिंग कितना? 16 रुपीज है। तो 1 का क्या होगा? जब 100 का इतना है 16 रुपीज, 1 का कम होगा तो क्या हो जाएगा? 16/100।
इतना रुपीज हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16/100। ठीक है, 16/100 हो गया। अब आपके पास क्या है, आपके पास टोटल टिन प्लाटिंग कितने में करनी है, इतना एरिया है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, ठीक है, टिन प्लाटिंग इन इनर, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ बाउल इक्वल टू, तो आप क्या कर देंगे, जो बाउल का एरिया है 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10.5, उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 16/100 से। ये रेट है। आपको यही आपको क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट दिया है 16 रुपीज और इतने का निकालना है, क्योंकि ये इसका एरिया है। तो आप जो है सीधे 16 को मल्टीप्लाई मत करिएगा, क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट है। पहले आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट कितना हो गया, 16/100, जो मैंने आपको निकाल के दिखाया है। ठीक है ना, तो जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट आपके पास आ गया है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट क्या होगा, जो टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ बाउल है, इनर सरफेस एरिया ऑफ बाउल या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल, इनर साइड का एक ही बात है। ठीक है, तो उसका एरिया क्या होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब आपने किया तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाता है मल्टीप्लाई। आप इसका कैलकुलेशन आना चाहिए आपको, इसका कैलकुलेशन आप अपने रफ में करिए और इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा ₹27.72। ये आपका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर होगा ₹27.72। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया मल्टीप्लाई। आप इसको मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करिए, मल्टीप्लाई करिए, आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान सा है, बस कैलकुलेशन पर सारी बात रुकती है। मैथमेटिक्स में मैंने आपसे बोला आसान है मैथमेटिक्स। क्यों आसान है, क्योंकि मैथमेटिक्स को करने का एक प्रॉपर वे है। आपको कहां पर फॉर्मूला लगाना है, क्यों लगाना है, कैसे लगाना है, पहले क्या आइडेंटिफाई करना है। लेकिन आफ्टर ऑल जब आप फॉर्मूला लगा लेते हैं तो आपकी सारी चीजें किस पर आकर कंक्लूड हो जाती हैं, कैलकुलेशन पर। तो कैलकुलेशन करने में कभी भी अपना जी मत चुराइए, कैलकुलेशन मैक्सिमम कैलकुलेशन करिए, अपने हाथ से कैलकुलेशन बनाइए और कर दीजिए। इतना मल्टीप्लाई ये डिवाइड बाय ये करिए उसको तुम। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेशन करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड तो 2 प्लेस पॉइंट लगेगा, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करके आप 100 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा आपके पास ₹27.72। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छा लगा तो सबको बताइए और बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत करिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।